हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी के बारे में। जो कोई भी एक एसएल हंटिंग सेटअप में आपको ये दो चीज़ें हमेशा मिलेंगी। ठीक है। तो जब भी हम कोई ट्रेडर जो है मार्केट में नया होता है, एसएल हंटिंग में काम करना स्टार्ट करता है, तो इनिशियली वो क्या करता है, दूसरों लोगों को फॉलो करता है। दूसरे लोग जो भी प्रॉफिटेबल होते हैं, भले ही वो यूट्यूब से भले ही हो या तो फिर कोई एक ऐसा बंदा जो पर्सनली आप उसको जानते हो, आप किसी न किसी को आप फॉलो करते हैं ताकि आप जो है उसी पर्सन की तरह आप भी ट्रेड बना सके और आप भी जो है लंबे समय के लिए प्रॉफिटेबल हो सके। ठीक है। और जब भी आप उस पर्सन को आप फॉलो करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो अक्सर मैं बात करता हूँ बड़े बायर्स की, बड़े सेलर्स की, पोजिशनल बायर्स की, पोजिशनल सेलर्स की। फिर उसके साथ मैं बात करूँगा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगा। ये सब चीज़ें मैं बोलता रहता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें जो है प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी के ही अंदर आता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये इन दोनों चीज़ों में एक बिगिनर या तो फिर एक जो पर्सन जो अच्छे समय से प्रॉफिटेबल अभी नहीं बना है लेकिन अच्छे समय से एसएल हंटिंग सेटअप में काम कर रहा है, उन लोगों को इन दोनों चीज़ों पे कितना फोकस करना चाहिए। क्या एक से फोकस करने से काम बन जाएगा, क्या दोनों में फोकस करने से काम बन जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं प्राइस एक्शन से। सबसे पहले हम प्राइस एक्शन बोलते किसको हैं। देखिए आपके सामने एक बैंक निफ्टी का चार्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये पिछले दिन का चार्ट है, 1 मिनट का चार्ट रखा हुआ है। प्राइस एक्शन हम उसको बोलते हैं जो भी मार्केट में चार्ट बना हुआ है, सिंपली उसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक मार्केट में एक लेवल है, यहाँ पे 50,625 का। प्राइस एक्शन बेसिकली ये होता है कि प्राइस कैसा मूव हो रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल बना, यहाँ से मार्केट ने 5650 लेवल से यहाँ पे करीबन 5425 पे आ गया। तो इन्हीं चीज़ों को हम प्राइस बोलते हैं। तो मार्केट में जो भी चीज़ें होती जैसे कि यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल हो गया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट ने ऐसा बड़ा कैंडल बनाया है, मार्केट ने यहाँ पे विक बनाया है, मार्केट ने यहाँ पे फिर लो से सपोर्ट लिया है। ये सारी चीज़ें जो भी हम चार्ट में कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, ये सारी चीज़ें जो है प्राइस एक्शन के अंदर आती है। ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं साइकोलॉजी किसको बोलते हैं। साइकोलॉजी देखिए एक इमेजिनरी थिंग होती है। ठीक है, वो जो भी ट्रेडर होता है उसकी अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मैं बात करूं, साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमको मदद करती है कि मार्केट में ऐसा मूवमेंट क्यों आ रहा है उसको समझने में। वो ज़रूरी ना हो कि वो सही है या गलत, लेकिन वो हम उसको यूज़ करके हम पैसा बना सकते हैं। जैसे कि आप अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं उनको स्टॉप लॉस हिट करेगा। ठीक है, क्या यहाँ पे सही में सेलर थे? क्या मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि यहाँ पे कोई सेलर है? क्योंकि मैं तो कोई ऑप्शन चेन वगैरह कुछ तो देखता नहीं, मैं बस चार्ट देखता हूँ। तो मैंने कैसे बोल दिया कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं और मार्केट ने वैसे ही का वैसे ही काम किया। भले ही मार्केट ने देखिए यहाँ पे वैसे का वैसे ही काम किया है, लेकिन क्या जरूरी है कि यहाँ पे कोई सेलर ही बैठा हो उसी के कारण मार्केट ऊपर गया हो? तो ये सारी चीज़ें कंफर्म नहीं होती, लेकिन ये हमारा अजम्पशन होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मार्केट में ऐसा ऐसा हो रहा होगा, इसीलिए मार्केट कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। जब भी हम बड़े बायर्स की बात करते हैं, आप कुछ वीडियो में देखे होंगे, मैं बोलता रहता हूँ कि यहाँ पे एक बड़ा बायर बैठा है, मार्केट को यहाँ से नीचे ले जाना नहीं दे सकता, यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, ये सब मैं बोलता हूँ। तो इन सब चीज़ों की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जब मैं भी बिगनर था तो ये बड़े बायर बड़े सेलर के साइकोलॉजी मैं बहुत यूट्यूब में बहुत सुनता था। यहाँ पे बड़ा बायर बैठा है, अब भाई बड़े बायर का ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जो है क्रॉस नहीं होना चाहिए, अगर बड़ा बायर यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे हम ट्रेड बना सकते हैं। तो ये सब तो मुझे नहीं पता है एज अ बिगनर कि कहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगा, कहाँ पे बड़े बायर बैठे हुए हैं। तो इन चीज़ों से मैं आगे कैसे बढ़ूँ, क्या मुझे कितना फोकस करना चाहिए, ये बड़े बायर्स बड़े सेलर्स और साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो इन चीज़ों पे हम अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं आज के दिन। तो शुरुआत करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अब हम साइकोलॉजी के 2 हिस्से कर लेते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी के 2 हिस्से कर रहे हैं। एक होता है जो प्राइस एक्शन से साइकोलॉजी जो बनती है, और एक जो है एक प्रीवियस चार्ट से जो है साइकोलॉजी बनती है। ठीक है, ये मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो इन दोनों चीज़ों को जो हमारा मोटिव है इसको क्लियर करने के लिए हमको थोड़ा सा चार्ट में जाना पड़ेगा, पिछले 1 हफ्ते के चार्ट को देखना पड़ेगा, और उसमें हम अपना ट्रेड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में कौन सा ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और उससे हम कंक्लूजन बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम इस वीडियो ये पिछले दिन के ही चार्ट में कर ले,
की बात आ जाए तो हमने यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाई थी, ठीक है, करीबन यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई थी और इस हाई पे मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी थी, ठीक है। तो उस दिन का अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा, आखिरी के वीडियो के आखिरी पोर्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे मैं पूरा एक समरी दे देता हूँ अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको यहाँ पे आप दो चीज़ें मिलेगी आपको, साइकोलॉजी का यहाँ पे दो पार्ट हिस्सा मिलेगा, वो कैसे मैं समझाता हूँ। तो इस दिन का जब चार्ट हम देखेंगे, ठीक है, पिछले दिन का, तो मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे बताया था। यहाँ पे मैंने आपको बोला था यहाँ पे एक पुट ऑप्शन की भी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन की भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बोला था देखिए यहाँ से मार्केट ने ये जो कैंडल बनाया हुआ है ना, ये बड़ा सा 2 ठो ग्रीन कैंडल, वो क्या किया है, इस लेवल का ब्रेकआउट किया हुआ है। अब ये प्राइस एक्शन ऐसा क्यों बना उसको हम समझते हैं। तो उसको मैंने बोला कि यहाँ पे ज़रूर से यहाँ पे कोई रिटेल सेलर बैठ रहा होगा जिसके मार्केट को स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जा रहे हैं और मार्केट जो है यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, ठीक है, ये हमने समझ लिया। तो ये होता है प्राइस एक्शन से हम साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट ने ये बड़ा कैंडल यहाँ पे क्यों बनाया, उसका कारण हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसका कारण हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ रिटेल सेलर्स वगैरह आ रहे हैं, उनको मार्केट निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने दूसरी पॉइंट, इसी के हिसाब से हमने दूसरी पॉइंट बताई थी कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है तो मार्केट जो है इस सेलर को प्रॉफिट दे देगा और यहाँ पे कुछ अगर बायर्स आ रहे होंगे तो उन बायर्स को लॉस दे देगा। लेकिन मार्केट अगर ये कैंडल बना रहा है तो मार्केट का मोटिव ये है कि सेलर को निकाले, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने एक प्राइस एक्शन की बात करी कि मार्केट में सेलर्स कंप्लीटली तभी निकलेंगे जब मार्केट इसका ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि जब ब्रेकआउट कर देगा तब यहाँ पे जो भी यहाँ पे सेलिंग कर रहे थे वो लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, फिर मार्केट जो है कुछ दूसरा काम कर सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। प्राइस एक्शन को समझते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा। यह होता है साइकोलॉजी का पहला पार्ट, प्राइस एक्शन से इंड्यूस किया गया साइकोलॉजी, ठीक है। और उसी में अब उसी दिन आपको वीडियो में दूसरा चीज़ें भी आपको देखेंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है प्रीवियस चार्ट से। देखिए उस दिन मैंने यहाँ पे एक हाई का रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ था और मैंने आपको दूसरी बात ये बोली थी कि मार्केट में यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से कोई ना कोई एक बड़ा सेलर जो है यहाँ पे होगा जो मार्केट में बार बार पैसा यहाँ पे लगा रहा है और मार्केट को नीचे लेके आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी मार्केट को नीचे लेके आ गया, ठीक है। तो मैंने उसमें साथ ही साथ में ये आपको बोला था कि मार्केट जब इस लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ पे इन सेलर को मार्केट अच्छे से निकालेगा और एक अच्छे सा अपसाइड का मोमेंटम मार्केट में मिल सकता है, ठीक है। यहाँ से हालांकि हमने प्रॉफिट तो हमको यहीं पे मिल गया था तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया क्योंकि हमको प्राइस एक्शन के हिसाब से मिल रहा था कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या वैसा कुछ हुआ मार्केट में, ठीक है। जो हमने पिछले चार्ट से समझा हुआ है, जो पिछले चार्ट से हमने समझा हुआ है, क्या मार्केट ने कुछ उस तरीके से काम किया हुआ है? मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। क्या मार्केट में अगर सही में इतने बड़े स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होता है तो मार्केट यहाँ पे सही में साइडवेज होकर बायर्स और सेलर्स को बुलाता है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट जो है यहीं पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके निकल जाता है ऊपर। लेकिन क्या मार्केट ने वैसा किया? नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? ये जो हम सोच रहे थे कि यहाँ पे कोई बड़ा सेलर यहाँ बैठा है, वैसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया साइकोलॉजी का दूसरा पार्ट। तो अब इन चीज़ों पे किस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? इस चार्ट में तो आपको दिख गया कि यहाँ पे हमको प्राइस एक्शन से जो साइकोलॉजी बना हुआ है उस पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये तो एक बात क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा पिछले चार्ट में और चलते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस वाले चार्ट में, ये 8 तारीख के चार्ट में। इस दिन मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पर देखिए मार्केट ने बायर्स को बार बार तंग किया हुआ है। यहाँ पे ऐसे बार बार मार्केट में जो भी बाइंग कर रहे थे बार बार उनको तंग किया और आखिरी में एक ऐसा अच्छा मोमेंटम आया है। तो मार्केट अगर यहाँ और यहाँ पे ओपन हो जाता तो मार्केट की अपसाइड होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दे दी, ठीक है। और ऐसा अपसाइड मोमेंटम क्यों हो जाता? क्योंकि मैं वही कारण था, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रहा था आपको कि यहाँ पे कुछ बड़े बायर्स और कुछ बड़े सेलर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे अवेलेबल होंगे तो मार्केट उनको हिट करना आ सकता है, ठीक है। और इस दिन हुआ क्या कि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दिया और यहाँ से एक विक वगैरह कैंडल बना दिया और मार्केट कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन बना दिया। हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बनाई थी, ठीक है। कुछ प्रॉफिट दिखा, कुछ लॉस मिला, फिर यहाँ पे मैंने पोजीशन को काट दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है और साइकोलॉजी जो दूसरी कैटेगरी वाली साइकोलॉजी है वो हमको क्या बोल रही है।
हमने बोला था इस चार्ट में कि इस चार्ट में मार्केट ने बायर्स को बार बार तंग किया हुआ है, तो मार्केट को अब फिर से इनको तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके जो स्टॉप लॉस मिलेंगे अब वो लोग तभी निकलेंगे जब लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह हो। ठीक है, इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ पे मार्केट जो है बायर्स को टारगेट नहीं किया, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, बायर्स को ही टारगेट किया हुआ है। भले ही मार्केट फिर बाद में ऊपर गया है, वो दूसरी बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बोल रहा था, प्राइस एक्शन को हम थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम आया, साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ट्रेड किया है, तो मार्केट में यहाँ पे बायर्स आए होंगे और मार्केट ने वहाँ पे गैप डाउन भी वैसे ही किया। तो यहाँ पे मार्केट ने कुछ इस टाइप का क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन बनाया, यहाँ पे मार्केट ने बार बार ऐसा टेम्पटिंग कैंडल बनाया, यहाँ से क्लोजिंग साइकोलॉजिकल नंबर से सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर ऐसा कुछ टेम्पटिंग कैंडल बनाने की कोशिश की। तो प्राइस एक्शन यहाँ पे बोल रहा है कि मार्केट मैं यहाँ पे बायर्स को इनवाइट कर रहा हूँ, लेकिन हमने बोला कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे बायर्स को बार बार इनवाइट कर रहा था। देखिए विक वगैरह छोड़ के बार बार ऐसा डब्लू पैटर्न वगैरह बना के, और मार्केट ने फिर बाद में उनको ट्रैप किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी हमारे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो यहाँ पे तो हमको दिख रही है, यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि हमको यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझना चाहिए। क्यों? प्राइस एक्शन जो बना रहा है वो ज़्यादा सही होता है, क्योंकि वो चार्ट में रियल टाइम होता है। साइकोलॉजी जो होती है ना, बड़े बायर बड़े सेलर ये सब की, ये हमारी इमेजिनरी चीज़ें होती है। ठीक है, इसको हमको नहीं समझना चाहिए। हाँ, वो साइकोलॉजी जो प्राइस एक्शन में बनते हुए दिख रही है, जिसके कारण मैंने यहाँ पे पोजीशन कार्ड भी दी थी। यहाँ पे मैंने बोला था कि मार्केट को ऊपर तो जाना चाहिए, लेकिन मार्केट यहाँ पे बार बार बायर्स को बुला रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं यहाँ पे पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बोल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर लग रही है कि यहाँ पे आपको साइकोलॉजी अगर मान के चलिए नहीं पता होती कि यहाँ पे कोई बड़े सेलर का वगैरह का स्टॉप लॉसेस हैं, तब भी क्या आपका काम बन जाता? बिल्कुल काम बन सकता था यहाँ पे। हाँ, भले ही आप यहाँ पे तुरंत एक पुट ऑप्शन नहीं बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन वगैरह मार्केट ने लिया हुआ था इस टाइप का, लेकिन यहाँ पे आप बना सकते थे कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर से रिजेक्शन वगैरह लिया है, तो यहाँ पे एक पुट ऑप्शन में आप काम कर सकते थे और आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी कि यहाँ पे बड़े सेलर के बड़े बायर की कोई कॉन्सेप्ट समझने की। ये इस चार्ट में क्लियर हो गया। ठीक है, अब और पीछे चलते हैं। तो इस दिन हमारा लॉस किस लिए हुआ था? इस दिन हमने गलत ट्रेड क्यों बनाया था? क्योंकि हमने सोचा कि ये बड़े बायर, यहाँ पे बड़ा सेलर बैठा होगा, मार्केट जो है उनको टारगेट करेगा। हमने प्री मार्केट में ही वैसा सोच के आ गए थे। ठीक है, और उसके हिसाब से हमको दिक्कत हो गई मार्केट में। एक और बात इसमें, क्या हमको ये सेलर की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे? कोई क्या बड़े सेलर यहाँ पे है, उसका स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत ही नहीं है? सही बताओ तो नहीं है ज़रूरत ही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन ही आपको पूरा चीज़ें समझा दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डब्लू, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस, सॉरी यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर से मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, डब्लू पैटर्न बना रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, जो साइकोलॉजी जो प्राइस एक्शन से बन रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे। फिर ये मोमेंटम को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये मोमेंटम को भी आप प्राइस एक्शन से एक्सप्लेन कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्केट ने ये एक हाई बना हुआ था यहाँ पे पिछले दिन, और मार्केट ने क्या किया है, उसी से रिजेक्शन लेके वापस एक ऐसा सेलिंग बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है, रेड कैंडल देखिए। तो ऐसा बड़ा बड़ा रेड कैंडल का मतलब क्या हो गया कि मार्केट जो है सेलर्स को फिर से अटेम्प्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से इस रेजिस्टेंस वाले से मार्केट ने पहले ही रिजेक्शन लिया हुआ है, तो यहाँ पे फिर से सेलर्स आएंगे, फिर उनका धीरे धीरे स्टॉप लॉस हिट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए फिर से क्या, ऊपर में अगर स्टॉप लॉसेस होते बड़े सेलर्स के, तो मार्केट को ऐसा फॉल करने की क्या जरूरत थी? ठीक है, तो मार्केट जो है प्राइस एक्शन पे ही काम करता है। ठीक है, जो साइकोलॉजी जो हम सोचते हैं ना, उस पर काम नहीं करता। लेकिन इस जो पॉइंट मैंने बोला ना, इसमें हम इस दिन का भी बात करेंगे जिस दिन मार्केट ने जो है यहाँ पे ना कंटिन्यूसली फॉल किया हुआ था। क्या उस दिन साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं थी? इस बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। उसके पहले हम इस दिन का चार्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, इस दिन ने हमने लॉस बुक किया हुआ था। हमने कहीं पे यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन बनाई थी, सेम वही रीज़न कि मार्केट जो है नीचे बायर्स, यहाँ पे सेलर्स जो है ट्रैप हो गए, नीचे जो है बायर्स के स्टॉप लॉस मिलेंगे नहीं मार्केट को, और ऊपर जो यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे, उनको मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने जा सकता है, लेकिन मार्केट ने कुछ वैसा किया नहीं। अब यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन क्या बोल रहा था। प्राइस एक्शन में उस दिन आप देखोगे तो, अब देखिए मेरा तो वहाँ पे व्यू बन गया था कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन को इग्नोर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, प्राइस एक्शन का इग्नोर किया, क्या उसका क्या मतलब, मैंने प्रॉपर एंट्री का वेट नहीं किया, प्राइस एक्शन का पूरा बनते हुए वेट नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पे ही मैंने एंट्री बना ली थी, फिर मेरे को वहाँ पे लॉस हो गया। लेकिन प्राइस एक्शन वहाँ पे क्या बोल रहा था, अगर मैं उस दिन यहाँ से बस सिंपल सा एक यहाँ पे ये बना लिया होता ना,
एक फिबोनाची, तो मुझे सीधे दिख रही है कि मार्केट ने एग्जैक्टली 618 का यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो सोच रहा था कि यहाँ पे बड़े सेलर्स जो बैठे हुए हैं उनको मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा, वहाँ पे मेरा व्यू तुरंत चेंज हो जाता, क्योंकि मार्केट में फिर मैं ये सोचता कि मार्केट ने इनके लिए एक रिट्रेसमेंट कर दिया है, तो अब मार्केट अगर ऊपर जाना है तो मार्केट नीचे जाके भले ही ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन तो नहीं बनाता बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं किया और उस दिन मेरा यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। ये बात हो गई। अब इस दिन तो हमने यहाँ पे बड़े ही अच्छे से काम किया हुआ था। इस दिन हमने प्राइस एक्शन से साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की थी। प्री मार्केट में मैंने बोला था कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है, लेकिन इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट जब ऐसा डायरेक्टली फॉल किया था ना, तो मार्केट में जितने जल्दी सेलर्स आए नहीं थे, ठीक है। मार्केट ने वैसे ही काम किया, यहाँ पे मार्केट ने प्राइस एक्शन भी वैसे ही बनाया। पहले इन सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट किया, थोड़े मोड़े और सेलर्स को बुलाया, क्योंकि इसी रेजिस्टेंस से मार्केट ने गिरा हुआ था, फिर उसी रेजिस्टेंस से थोड़ा सा रिजेक्शन बुला के सेलर्स को बुलाया, फिर से उनका ब्रेकआउट किया। अब मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे अब कोई स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने पुट ऑप्शन बना ली और मार्केट फिर वहाँ पे गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन भी हमको सपोर्ट कर रहा है जो हम साइकोलॉजी में सोच रहे हैं, ठीक है। और हम भले ही हमको ज़रूरत ना हो कि यहाँ पे कोई सेलर्स है कि नहीं, या इनकी बात की ज़रूरत भी ना हो, तब भी हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट में ऐसा वीक वगैरह कैंडल हो रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर का मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट हो रहा है, और निफ्टी में भी वहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह हो रहा था, तो वहाँ पे केवल बायर ही अटेम्प्ट हो रहे थे। तो उसको देखते हुए भी हम यहाँ पे पुट ऑप्शन बना सकते थे, हमको ज़रूरत नहीं थी कि यहाँ पे कोई बड़ा सेलर बैठा है कि नहीं, उस सब चीज़ों को जानने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस वाले दिन, जिस दिन मार्केट ने एक अच्छा सा गैप डाउन दिया हुआ था। पिछले दिन भी मार्केट ने गैप डाउन दिया हुआ था और मार्केट ने इस टाइप का मोमेंटम किया हुआ था। तो इस दिन मैंने आपको बोला था कि मार्केट में चार्ट रिपीट नहीं होगा, इसलिए मार्केट जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन मैंने वहाँ पे पोजीशन नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे को प्राइस एक्शन उतना नहीं मिला था उस टाइम तक, ठीक है। निफ्टी क्योंकि कंटिन्यूसली गिर रहा था, क्योंकि निफ्टी में कुछ एंट्री नहीं मिल रही थी। उसके बाद मैंने आपको ये बोला था कि देखिए यहाँ पर जो है मार्केट में आज ऐसा हो सकता है, जब भी ऐसा बड़ा गैप डाउन होता है ना, तो मार्केट में स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्जिट होते रहते हैं, तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा सकता है। ये मैं आपको यही कहीं पे बोल दिया था, ठीक है, और मार्केट ने वैसा काम भी किया हुआ है। तो अब यहाँ पे एक जो हमारी साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन की बात होती है, उसमें हमको अब यहाँ पे क्या देखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे कि ये तो पूरी साइकोलॉजी की बात हो गई, अब यहाँ इसमें प्राइस एक्शन कहाँ है। तो चलिए प्राइस थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। मार्केट में अब प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन वगैरह किया हुआ, बहुत बड़ा गैप डाउन दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ सेलर्स तो आ रहे होंगे, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा, मार्केट में ग्लोबल मार्केट निगेटिव था, ठीक है। तो मार्केट में सेंटीमेंट तो निगेटिव हो गया, तो यहाँ पे सेलर्स आ रहे होंगे, और मार्केट ने ऐसा होल्ड करके ऐसा शार्प ब्रेकडाउन भी करेगा, यहाँ पे भी होल्ड करेगा, और मार्केट जब ऐसा मोमेंटम करेगा ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, तभी तो उसको छोटा मोटा स्टॉप लॉसेस मिल रहे हैं, ठीक है। ये जो कैंडल बना मार्केट में, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस छोटे मोटे हिट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, तो मार्केट में अब प्राइस एक्शन के हिसाब से सोचे, तो मार्केट अगर यहाँ से और नीचे जाएगा इस साइकोलॉजिकल नंबर का रिजेक्शन लेके, तो मार्केट में और सेलर्स आने वाले हैं, तो मार्केट को ऊपर स्टॉप लॉसेस मिल जाएंगे, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ने वैसा तो कुछ किया नहीं, ठीक है। प्लस दूसरी पॉइंट ये हो गई कि स्टॉक्स एग्जिट हो रहे हैं, तो क्या मतलब वहाँ पे प्राइस एक्शन फेल हो गया, इसका मतलब ये है नहीं, यहाँ पे प्राइस एक्शन ही सफल हुआ है, और वो साइकोलॉजी ही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए जब प्राइस एक्शन में जब यहाँ पे हम ट्रेड बनाते हैं ना, तो हम एक ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। हम ऑप्शन ट्रेडिंग की ही बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो ऑप्शंस जब हम, जैसे कि यहाँ पे कोई कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, तो हम ये सोचते हैं कि कॉल ऑप्शन जो हमने प्रीमियम है, जब स्पॉट में मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल के प्रीमियम भी उतने ऊपर जाएंगे। हाँ, हालांकि उसमें डीके वगैरह बातें अलग होती है, वो सब चीज़ें अभी इग्नोर करते हैं। लेकिन उस दिन क्या ऐसा हो रहा था, प्राइस एक्शन का मतलब यही नहीं है कि यहाँ पे स्पॉट में ऐसा मार्केट घूम रहा है तो मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। मार्केट ऊपर जाता क्यों है, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस मिलेंगे, तब मार्केट ऊपर जाएगा ना। लेकिन क्या सही में स्टॉप लॉस थे? अगर आप स्पॉट को देखोगे तो हाँ, मार्केट में लगेगा कि आपको ऊपर में स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हो रहे हैं, तो मार्केट को इसके बाद एक ब्रेकआउट वगैरह कर देना चाहिए। लेकिन मार्केट ने वैसा क्यों नहीं किया, क्योंकि आप उस दिन का प्रीमियम जाके देखोगे तो आपने अगर यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय किया होता, तो यहाँ पे आपने जब मार्केट ट्रेड कर रहा था तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट दिखना चाहिए था, ठीक है। तो करीबन हम अगर यहाँ पे नापे कि कितना पॉइंट्स हो गया होगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक करीबन 125 पॉइंट है,
ठीक है। लेकिन मार्केट में आपको कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ से या तो फिर छोटा मोटा लॉस दिखता। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पुट ऑप्शन बाय किए हुए हैं, ठीक है, मार्केट उनका प्रीमियम कम नहीं कर रहा। यहाँ पे जो कॉल बाय किए हुए हैं, मार्केट उनका प्रीमियम बढ़ने नहीं दे रहा, ठीक है। तो उसके हिसाब से सोचे कि आप स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, क्योंकि एट द एंड स्टॉप लॉस इंडेक्स में तो कोई ट्रेडिंग नहीं करता, ठीक है। जब ऑप्शन में ही ट्रेड करते हैं या फ्यूचर्स में करते हैं, फ्यूचर्स की बात अभी हटा देते हैं क्योंकि ऑप्शन में वॉल्यूम जो है ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से अगर मान के चलिए यहाँ पे आप 300 में बाय किए होगा और आपको यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रख लिया 250 या 240 का, तो मार्केट अब आपको यहीं पे आपको 300 दिखा रहा है, तो यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, जब भले ही आपका स्पॉट में वही का वही चल रहा है। और ये कोई शायद ये उस दिन कोई एक्सपायरी वगैरह भी दिन नहीं था। ये देखिए, ये मंडे का दिन था बैंक निफ्टी में वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है, लेकिन मार्केट उस दिन यही कर रहा था, ठीक है। भले ही आपको स्पॉट में नहीं दिख रही है एसएल हंटिंग, लेकिन एसएल हंटिंग हो रही थी जो है ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में स्टॉप लॉसेस मार्केट को मिल रहे थे, तो मार्केट जो है धीरे धीरे नीचे चलता गया, ठीक है। तो यही उस दिन हुआ। तो यहाँ पे भी मार्केट में प्राइस एक्शन ही काम किया है, भले ही वो प्राइस एक्शन आपको विजिबल नहीं है यहाँ पे स्पॉट में, लेकिन वो प्राइस एक्शन आपको दिखता ऑप्शंस में, ठीक है। जब बाकी दिन हम देख रहे थे ना, जब बाकी दिन हम ट्रेड बना रहे थे, जैसे कि इस दिन, इस वाले दिन तो मार्केट जब नीचे गया तो प्रीमियम भी वहाँ पे बढ़ गए। तो हम जब भी ट्रेड बनाते हैं ना, तो हम ये सोच के बनाते हैं कि स्पॉट में जैसा मोमेंटम आएगा वैसे ही ऑप्शन में मोमेंटम आएगा। तो इसलिए हम प्राइस एक्शन स्पॉट में देखते हैं और ऑप्शन में ट्रेड बनाते हैं। लेकिन उस दिन जो है वैसा कुछ काम हुआ नहीं, मार्केट में प्राइस एक्शन हो रहा था प्रीमियम में और स्पॉट में मार्केट कुछ अलग दिखा रहा था, इसलिए वहाँ पर भी प्राइस एक्शन ही इंपॉर्टेंट था। तो आप अगर थोड़ा सा प्रीमियम को वहाँ पे देखते तो वहाँ पे थोड़ा सा आप सतर्क रह सकते थे कि ये जो प्राइस एक्शन है यहाँ पे जो बन रहा है, वो वहाँ पे जो बन रहा है वो थोड़ी सी अलग है और मार्केट कुछ अलग कर सकता है। एटलीस्ट हमको, अगर आपको ये नहीं पता कि ये जो स्टॉक वगैरह एग्जिट हो रहा है, इस टाइप का मोमेंटम आ रहा होगा, जो कि पता भी नहीं कि सही बात भी है कि नहीं, क्योंकि इस चीज़ का प्रूफ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है समझने के लिए। एट द एंड मैं यही बताना चाहता हूँ, आप केवल प्राइस एक्शन को ही ध्यान दीजिए। हाँ, किस चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको? प्राइस एक्शन को समझने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि प्राइस एक्शन को समझते हुए हमने यहाँ पे डिसीजन लिया था कि यहाँ पे मार्केट में बायर्स आ रहे हैं। ये चीज़ें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बड़े बायर, जो भी बड़े सेलर्स हैं, इन चीज़ों का आप जो है अपना ध्यान थोड़ा सा कम रखिए, ठीक है। जो कई लोग बोलते रहते हैं यहाँ पे बड़े बायर हैं, इनका ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट जो है रेजिस्टेंस ले सकता है। तो आपको अगर लर्निंग करना है ना, तो वो सब चीज़ों को आप इग्नोर करिए। मार्केट में जो चार्ट बता रहे हैं ना, आप उसको फॉलो करिए और उससे सीखिए, क्योंकि चार्ट कभी आपको झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। अगर आपको मान के चलिए आपने किसी दिन यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे आपने अपने सेटअप के हिसाब से पुट ऑप्शन भी बना ली, ठीक है, और उस दिन मार्केट ने आपको यहाँ पे लॉस दे दिया, तो आपको उसका लॉस क्यों मिला ये आपको चार्ट ही बता देगा, ठीक है। आपको कोई और दूसरी साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे बड़ा सेलर्स बैठा होगा, वो सारी चीज़ें। आपको प्राइस एक्शन ही आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका लॉस क्यों हुआ है। तो आप अपना जो ये बड़े बायर, बड़े सेलर, यहाँ पे वो बैठा है, इसका ये रेजिस्टेंस है, ये सब चीज़ों से अपना थोड़ा सा ध्यान हटा लीजिए। हाँ, भले ही आप उस पर फॉलो करते हैं, उस पर अच्छा ट्रेड बनाते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एज अ लर्नर, एज अ पर्सन हु इज़ नॉट येट प्रॉफिटेबल, आई विल सजेस्ट कि आप जो है केवल प्राइस एक्शन पे ही फोकस करिए। क्योंकि मैं बताता हूँ, आपकी एक्यूरेसी 90% भी हो सकती है क्योंकि केवल आप अगर प्राइस एक्शन को आप फॉलो करो तो, ठीक है, 90% से भी ऊपर हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताऊँ, तो इस दिन मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे बड़े सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं जब मार्केट यहाँ पे आया हुआ, ठीक है। अगर मैं वही सोच के मान के चलिए मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन नहीं बनाया होता, तो क्या मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन बना सकता था? क्योंकि मेरे दिमाग में तो बैठा हुआ है कि ऊपर स्टॉप लॉसेस बैठे हुए हैं बड़े सेलर्स के, लेकिन मार्केट में तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन कैसे बनाऊँ? मार्केट नीचे जाके वापस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। भले ही मेरे को यहाँ पे दिख रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से कि देखिए विक वगैरह है, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, निफ्टी में भी उस टाइम अच्छा सा ब्रेकआउट वगैरह हुआ था, ठीक है। लेकिन मैं सबको इग्नोर कर देता, फिर यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन नहीं बताता, मे भी यहाँ पे मार्केट नीचे आता तो मैं वापस कॉल बना लेता, तो उसमें होता क्या, मेरा वापस लॉस ही होता ना। तो प्राइस एक्शन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बड़े बायर्स, बड़े सेलर्स जो है वो हमको एक्स्ट्रा समझने के लिए, मार्केट जो है ओवरऑल कैसे काम कर रहा है इसको समझने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल जब भी आप मार्केट में सीख रहे हैं, प्राइस एक्शन को, कैंडल को समझने की ज़्यादा ट्राई करिए,
क्यों मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, क्यों मार्केट जो है ब्रेक डाउन कर रहा है, क्यों वीक बना रहा है, ये सब चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ना कि किसी ब्लाइंडली किसी को फॉलो करिए कि वहाँ पे एक बड़ा बायर बैठा होगा, वो मार्केट में पैसा लगा रहा होगा, वैसा नहीं। अगर वो मार्केट में पैसा लगा रहा होगा तो सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन में ही दिखेगा, ठीक है। और वो जो भी पर्सन होगा जो आपको ऐसा समझा रहा है, अगर वो बड़ा बायर वगैरह भी हो, देखिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वो बड़ा बायर, वो बड़ा सेलर जो है वो गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, मैं आपको बस एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको भी पता चला जाएगा कि वहाँ पे बड़ा बायर सही में बैठा है कि नहीं बैठा है। लेकिन एज अ बिगिनर आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई ट्रेड भी बनाएगा ना कोई बड़े बायर बड़े सेलर्स को देख के, तो वो एट द एंड जो है प्राइस एक्शन को ही देखेगा, बिना प्राइस एक्शन के वहाँ पे एंट्री नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि आप मेरा ही सेटअप ले लीजिए, अगर मेरा सेटअप क्या होता है, मैं जैसे कि इस दिन मेरे को ट्रेड करना है, जैसे कि मान के चलिए ये 9 तारीख का चार्ट अभी बना नहीं है, तो मैं यहाँ पे इस चार्ट को एनालिसिस करूँगा कि यहाँ पे मार्केट ने कुछ इस टाइप का मोमेंटम क्यों किया है, और उसके हिसाब से मैं समझने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, कहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। और उसके बाद ये जब मेरी साइकोलॉजी बन गई पिछले चार्ट के हिसाब से, उसके बाद मैं प्राइस एक्शन का वेट करूँगा कि क्या प्राइस एक्शन उस तरीके से बन रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। अगर वो बना तब मैं ट्रेड बनाऊंगा, अगर वो नहीं बना तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा ट्रेड। इसीलिए यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे एक पुट की भी अपॉर्चुनिटी बन रही है, कॉल की भी अपॉर्चुनिटी बन रही है, और मैंने यहाँ पे वेट किया था, क्योंकि जो मेरा प्राइस एक्शन था ना, वो यहाँ पे मेरे को पुट ऑप्शन, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा था उस टाइम पे पुट ऑप्शन बनाने बोल रहा था, और लेकिन यहाँ पे मेरे को साइकोलॉजी में कुछ गड़बड़ लग रही थी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे वेट किया, प्राइस एक्शन का अच्छे से बनने का वेट किया। जब प्राइस एक्शन ने मुझे बताया कि यहाँ पे मार्केट में ऊपर जाने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे मार्केट के साथ बैठ गया, ठीक है। तो आप प्राइस एक्शन पे फोकस करिए, ये बड़े बायर बड़े सेलर्स को अभी थोड़ा सा साइड में रखिए, ठीक है। और वो बड़े बायर्स के जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, उनको आप दूसरों से कॉपी करने की कोशिश मत करिए, अनलेस वो आप खुद सीख रहे हो, ठीक है। वो रेजिस्टेंस कुछ हद तक मैं भी निकाल सकता हूँ कुछ हद, लेकिन उनका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, क्योंकि उस पर ट्रेडिंग जो है अलग ही हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मेरा बस यही था आपके लिए मैसेज। थैंक यू एवरीवन।